नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार यादव, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और स्वागत करता हूं आपका इस सर्वोच्च क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और संस्कृत व्याकरण के इतिहास के विषय में हम पहले जानकारी प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक में अपना जो इतिहास से संबंधित जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना त्रिमुनि परिचय। त्रिमुनि परिचय में मैं बता चुका था आपको त्रिमुनियों का नाम। त्रिमुनि कौन कौन? एक अपना प्रथम मुनि आचार्य पाणिनि, और द्वितीय मुनि कात्यायन, जिसको वररुचि भी कहा जाता है। नेक्स्ट तृतीय मुनि पतंजलि। और मित्रों, बात करें हम आगे के व्याकरण इतिहास के विषय में, व्याकरण के बारे में, तो इस अगले क्लास को शुरू करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा आपको कि आप जिस भी मित्रगण ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आने वाली वीडियो हैं उसका लिंक आपको जल्दी से उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए आप चैनल के बेल आइकन बटन को भी दबा लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, व्याकरण आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करता हूं आपको कि आप व्याकरण के जो इतिहास है उसका बहुत ही ज़्यादा आनंद आपको प्राप्त होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। देखिए, तो त्रिमुनि में पहले मुनि कौन? पाणिनि। पहले मुनि कौन? पाणिनि। और पाणिनि की बात करें तो पाणिनि नाम कैसे पड़ा? उनके पिताजी का नाम पणि, पणिनस्य अपत्यम पाणिनि। पणिनस्य अपत्यम, अपत्यम मतलब संतान, पाणिनि की संतान क्या? पाणिनि। और नेक्स्ट बात करें स्थिति काल का। स्थिति काल में हम बात करें तो स्थिति काल मित्रों कई अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया। स्थिति काल में हम बात करें परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कौन सा होने वाला है जो कि पूर्ण रूप से सत्य मानित होगा, तो हम बात करें 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व को हम तथ्य के रूप में, फैक्ट के रूप में सत्य मानते हैं। इस विषय में एक और तथ्य मैं बता रहा हूँ आपको, 520 से 464 ईसा पूर्व भी कई पुस्तकों में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें मित्रों, इनके माता पिता, माता इनकी दाक्षी और पिता इनके पणि। माता इनकी दाक्षी और पिता इनके पणि। और मित्रों आगे बात करें इनके निवास स्थान, जन्मभूमि, निवास स्थान कहाँ? शलातुर का, जो कि लाहौर में है, पाकिस्तान में है, और अपने सिंधु नदी के तट पर। तो कौन सा गांव? शलातुर का। शलातुर ग्राम में इनका जन्म हुआ। अब मित्रों आगे बात करें इनकी शिक्षा कहाँ पर? उस समय का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि रावलपिंडी में है, आग में, वहां पर इनकी शिक्षा हुई। सहपाठी कौन थे? सहपाठी थे कात्यायन। सहपाठी कौन? कात्यायन। और कात्यायन के साथ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कात्यायन के साथ में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। गुरु कौन? उपवर्ष। कहीं नाम इनका वर्ष भी मिलता है, उपवर्ष। ये अपने शिलालेखों में प्राप्त नाम है। शिलालेखों से इतिहास की प्राप्ति हुई है पाणिनि जी के। और मित्रों जब आगे चर्चा करते हैं इनकी, तो इनके शिष्य जो हैं, पाणिनि के शिष्यों को ओदन पाणिनि कहा गया है। पाणिनि के शिष्यों को क्या कहा गया है? ओदन पाणिनि। और रचना की बात करें, रचना इनकी अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी इनकी उपलब्ध रचनाओं में आती है। अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन भी कहा गया है, जिसमें लगभग 4000 सूत्रों का संकलन है, उल्लेख। और मित्रों आगे की चर्चा करें हम,
आगे इनकी अन्य रचनाओं, कौन कौन सी अन्य रचनाएं हैं? लिंगानुशासन है, पाणिनीय शिक्षा है, धातु पाठ, गण पाठ, पुनादि पाठ, जामवती विजयम जो कि महाकाव्य है, और इसे ही हम पाताल विजयम के नाम से जानते हैं। अब मित्रों बात करें हम अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, और द्विगु समास जब हम समास विग्रह करेंगे, अष्टानाम अध्यायानाम समाह अष्टाध्यायी। नेक्स्ट मृत्यु इनकी त्रयोदशी को हुई, और त्रयोदशी को कारण क्या था? मृत्यु होने का सिंह द्वारा, सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। और ये कहां से जानकारी प्राप्त होती है हमको? पंचतंत्र के मित्र भेद से, पंचतंत्र के मित्र लाभ से, पंचतंत्र के मित्र लाभ से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। सुक्ति है हमारी, सिंगो व्याकरण से कर्तु आहरत प्रियान प्राणाम पाणी। सिंगो व्याकरण से कर्तुर आहरत प्रियान प्राणान पाणी। तो सिंह ने व्याकरण की हत्या कर दी प्रिय प्राणों के पाणिनि, पाणिनि के प्रिय प्राण। और मित्रों स्वाभाविक मानिए आपकी, अगर पाणिनि कुछ वर्ष और रहते तो शायद संस्कृत व्याकरण का उत्थान और कुछ होता, और कुछ संस्कृत के विषय में वो हमें देते। तो जितना दिया उतना भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट बात करें मित्रों उनके उपनाम के विषय में, तो पहला ही नाम अपना आता है उपनाम के विषय में। उनकी माता का नाम क्या था? दाक्षी। तो क्या कहलाए? दाक्षी पुत्र। पिता उनके पणिन थे, शलांक भी कहते हैं उनको। तो उनके नाम के आधार पर इनका नामकरण हुआ शलांक। नेक्स्ट शलातुर गांव में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको शलातुर्य भी कहा जाता है। और शलांकी, शलातुर्य, क्योंकि इन्होंने सूत्रों की रचना की इसलिए सूत्रकार भी इनको कहा जाता है। आदि आचार्य कहा जाता है, प्रथम मुनि कहा जाता है, अहिक कहा जाता है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं मित्रों, और जब अष्टाध्यायी के 2 भाग करते हैं हम, सपाद सप्ताध्यायी और दूसरा त्रिपाद। सपाद मतलब सवा, और सप्ताध्याय मतलब 7 अध्याय। अब प्रथम 7 अध्याय और अष्टाध्याय का प्रथम पाद मिलकर के सपाद सप्ताध्यायी होता है। और त्रिपादी में कौन कौन से आ जाते हैं? अष्टाध्यायी के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद। 8वें अध्याय का द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद इसमें त्रिपादी में आ जाता है। नेक्स्ट मित्रों बात करें अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा? वृद्धिरादेश। प्रथम सूत्र कौन सा? वृद्धिरादेश। और अंतिम सूत्र कौन सा? अह 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 अह। सर्वाधिक सूत्र किसमें है? षष्ठ अध्याय में है। और न्यूनतम सूत्र किसमें है? द्वितीय अध्याय में। सर्वाधिक सूत्र किसमें? षष्ठ अध्याय में। और न्यूनतम सूत्र किसमें? द्वितीय अध्याय में। तो मित्रों ये था अपने पाणिनि जी का परिचय, जिसके साथ साथ में हमने अष्टाध्यायी का भी परिचय प्राप्त कर लिया है। और अष्टाध्यायी में कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं, किन भागों में कितने पाद हैं, वो सारी जानकारी मैंने आपको दी। और इसके विषय वस्तु के विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले ये इसके शॉट ले लें, नोट कर लें। तो मित्रों बात करें हम अष्टाध्यायी के विषय वस्तु के बारे में, तो अष्टाध्यायी की विषय वस्तु क्या है देखते हैं। मैंने एक तरफ दिया हुआ है अध्याय, जो कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, और विषय वस्तु को पूरी तरह से सारणीबद्ध कर दिया है, जिससे आपको याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो। तो देखते हैं मित्रों अष्टाध्यायी की विषय वस्तु क्या है। प्रथम अध्याय में दिया हुआ है अपने विषय वस्तु संज्ञा और परिभाषा। संज्ञा प्रकरण है, और सूत्रों की परिभाषा और उनका विस्तारीकरण दिया हुआ है। सूत्रों की संख्या क्या है प्रथम अध्याय में? 351, 351 प्रथम अध्याय में सूत्रों की संख्या है। द्वितीय अध्याय में
समास और विभक्ति प्रकरण दिया हुआ है, समास की परिभाषा, समास के भेद और विभक्तियों का ज्ञान हमारे द्वितीय अध्याय में दिया हुआ है। द्वितीय अध्याय में सूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 268, 268। जबकि हम पहले भी जान चुके हैं कि द्वितीय अध्याय में न्यूनतम सूत्रों की संख्या है और तृतीय अध्याय में कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? तृतीय अध्याय से। तृतीय अध्याय में सूत्रों की संख्या कितनी है? 631। फिर आगे बात करें हम चतुर्थ अध्याय में। चतुर्थ अध्याय में तद्धित और स्त्री प्रत्यय प्रकरण दिया हुआ है और सूत्रों की संख्या है अपने 635। मित्रों, पंचम अध्याय में भी तद्धित और स्त्री प्रत्यय प्रकरण दिया हुआ है और सूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 555, 555 अर्थात 555। और छठे अध्याय की बात करें मित्रों तो स्वर संधि और स्वर प्रक्रिया प्रकरण है। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के भेद, सूत्र, ये सारी जानकारी हमें छठे अध्याय से प्राप्त होती है। और छठे अध्याय में सूत्रों की संख्या कितनी? 736। छठे अध्याय में सबसे ज्यादा सूत्र हैं। सातवें अध्याय में अजंत और हलंत प्रकरण दिया हुआ है और 436 सूत्रों की संख्या है। आठवें अध्याय में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि प्रकरण दिया हुआ है और सूत्रों की संख्या 369, 369। तो मित्रों, ये था हमारा अष्टाध्यायी की विषय वस्तु। अब देखिए मित्रों, अभी कहीं कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं संस्कृत से, उसमें यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप सबसे पहले तो ये सारणी अच्छे से याद कर लें। हम इस सारणी से प्रत्येक कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और मैं आगे बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। देखिए, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। प्रथम अध्याय में संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा प्रकरण पूरा दिया हुआ है, 351 सूत्र संख्या है। द्वितीय अध्याय में समास और विभक्ति प्रकरण है, 268 सूत्रों की संख्या है। तृतीय अध्याय में कृत प्रत्यय प्रकरण है और सूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 631। चतुर्थ अध्याय में तद्धित और स्त्री प्रत्यय प्रकरण दिया हुआ है, सूत्रों की संख्या है 635। और पंचम अध्याय में तद्धित और स्त्री प्रत्यय प्रकरण दिया हुआ है, सूत्रों की संख्या 555। छठे अध्याय में स्वर संधि स्वर प्रक्रिया प्रकरण है और सूत्रों की संख्या 736। और सातवें अध्याय में अजंत और हलंत प्रकरण दिया हुआ है, सूत्रों की संख्या है 436। आठवें अध्याय में व्यंजन संधि विसर्ग संधि प्रकरण दिया हुआ है और सूत्रों की संख्या है 369। तो मित्रों, पहली बात तो ये कि अपना द्वितीय अध्याय न्यूनतम, छठा अध्याय सर्वाधिक, फिर पंचम अध्याय में 555 और लास्ट के में 309। प्रथम में 351, लास्ट में 309। प्रथम में 351, लास्ट में 309। पांचवें में 555, सबसे बड़ा 736, सबसे छोटा 268। ये इतने से आपका काम हो जाएगा। तो मित्रों, क्लास कैसी लगी आपको? लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाली क्लासों में मैं आपको और इससे बढ़िया संस्कृत के विषय में, संस्कृत व्याकरण के विषय में जानकारी दे पाऊं। और इसी के साथ मित्रों, यदि आप मेरे द्वारा संस्कृत की व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लग रहा है आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ना मेरे जुड़ करके मेरे साथ में कैसा लग रहा है। तो आगे की क्लासों में मिलते हैं मित्रों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।